महाराजगंज जनपद का 99वां ब्लॉक इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। मामला ब्लॉक परिषद की साफ सफाई से लगायत ब्लॉक क्षेत्र में कराए जा रहे मानक विहीन विकास कार्यों से उक्त ब्लॉक चर्चा में है। वहीं दूसरी तरफ गरीब असहायों के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भी अब इससे अछूती नहीं रह गई है। 99वां ब्लॉक क्षेत्र का खैराटी गाँव हो या लुठावा या हो पुरैनिया, हर तरफ प्रधानमंत्री आवास को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आज उसी क्रम में हम आपको लेकर चल रहे हैं 99वां ब्लॉक से संबंधित सबसे चर्चित गांव पुरैनिया में, जहां पक्ष और विपक्ष की राजनीति में गरीब व असहाय पीसे जा रहे हैं। संबंधित गांव के ग्रामीण, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, रोजगार सेवक सहित आरोपों की जांच कर चुके एडीओ पंचायत व बीडीओ इस बारे में क्या कर रहे हैं, तो सुनते हैं बिना देरी के आपके अपने बॉर्डर न्यूज टीम के साथ। तो बने रहिए अपने न्यूज चैनल बॉर्डर न्यूज लाइव के साथ, क्योंकि खबर है तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉर्डर न्यूज लाइव। मैं इसमें हूं महाराजगंज जनपद के 99वां तहसील अंतर्गत ग्राम सभा पुरैनिया में। वैसे तो ये महाराजगंज जनपद का 99वां तहसील 99वां ब्लॉक प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहा है। उसी क्रम में हम आप पहुंचे हैं पुरैनिया गांव, जहां सा और मां का खेल चल रहा है, जहां अधिकारी से लेके राजनेता तक, प्रधान से लेके पूर्व प्रधान तक, पीडी से लेके रोजगार सेवक तक दांव पेच का खेल खेल रहे हैं, जिसमें लाभार्थी परेशान हो रहे हैं। हम उसी क्रम में आपको लेके चल रहे हैं पुरैनिया गांव के ही एक ऐसे परिवार के पास, एक ऐसे गरीब परिवार के पास जिसे इस योजना का लाभ मिलते मिलते काट दिया गया है। अब क्या थी अड़चने, क्या थी दिक्कतें, अब उन्हीं से हम जानते हैं कि आखिर उन्हें पात्र से अपात्र क्यों बना दिया गया। आपका नाम? उत्तम प्रसाद। उत्तम प्रसाद जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? पुरैनिया के। क्या जो ये आवास का सूची बना हुआ है, जो मतलब ये तो हमको लग रहा है कि 10-12 साल 13 साल पहले का सूची बना हुआ है, और इस समय उसका लाभ मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। क्या उस सूची में आपका नाम था? नाम है, अब भी है। तो 2 मतों हम देख करके आए। तो आवास तो आपको मिला होगा फिर, जब सूची में ना? क्यों नहीं मिला? सूची में नाम तो है। काट दिए भाई। कौन काट दिया? यही काट दिए। आखिर कुछ का नाम होगा, कौन काट दिया? प्रधान कटवाए हैं। और कौन कटवाए? बीएलओ कटवाए हैं। बीएलओ और प्रधान मिलकर कटवाए। और क्या? क्यों कटवा दिए? 25,000 मांग रहे थे हमको लेकर के। आपके पूरे परिवार में 15 सदस्य हैं? 15 हैं। और 15 सदस्य इस झोपड़ी में रहते हैं? इसी में रहते हैं। अरे वाह। और सर पूछ लीजिए कहीं। अब देखिए, ये है सरकारी योजनाओं का लाभ। अब ये इन्हें पात्र से अपात्र बनाया गया, अब इन्हें ये लाभ नहीं दिया जाएगा तो किन्हें लाभ दिया जाएगा? क्या नाम आपका? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण। पिताजी का नाम? राम प्रसाद। गांव कौन सा आपका? पुरैनिया। 99वां ब्लॉक में। 99वां ब्लॉक। ये आपका मकान है? हाँ, नहीं सर, ये मकान है। आपका मकान है? हाँ। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में आपका नाम आया था? हाँ सर। अच्छा, तो कितना पैसा आया है? अब सर पैसा आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? पैसा तो आ रहा है। सूची से बाहर कर दिया गया नाम से। सूची में नाम था? हाँ, और प्रधान द्वारा जो है अपात्र बनाकर, देख के बात कीजिए। हाँ, अपात्र बनाकर तो मतलब प्रधान जी ने आपको अपात्र बना दिया? हाँ, अपात्र बना दिया। आपके पास आलीशान मकान है, बहुत बड़ा मकान है, और आप अपात्र हैं। तो और क्या? हाँ सर, अपात्र बना दिया तो आखिर कुछ कह के बनाओगे क्या? डिमांड वगैरह भी कर रहे थे? हाँ, डिमांड किए। तो पिताजी को हम भेजे अपने कि पिताजी जाइए देखिए क्या कह रहे हैं प्रधान जी। तो पिताजी हमारे गए, तो इनका कहना था कि आप मेरे आदमी नहीं हैं, पूर्व प्रधान के आदमी हैं। अच्छा, मतलब राजनीति के एक खेल की तरह हमारा नुकसान किया गया। जो सरकार से मिलना था, जो हमें सहयोग राशि मिलना था, वो भी का हमको अपात्र कर दिया गया सर। ठीक है, और इतना ही नहीं, अगर पैसे दे दिए गए होते कुछ प्रधान को, तो हो सकता था वो कर देते। हो सकता था, या उन्होंने कुछ मांगा था? नहीं, आरोप नहीं। नहीं, मांगे थे। क्या मांगे थे? पैसा मांगे थे। कितना मांगे? 20,000 रुपया। अच्छा, मतलब अगर आप पैसा दे देते तो आवास मिल जाता। मतलब पैसे के नाते ही काट दिया गया, या ये कि उनके आदमी नहीं है तब काट दिया? काट दिया गया। मतलब दोनों आरोप है। हाँ। हैरानी की बात है, बात समझ से परे है कि आखिर 99वां ब्लॉक में चल क्या रहा है। ये रस्साकसी का खेल, दांव पेच का खेल, राजनीतिक गंवई राजनीति के नाते पात्र को अपात्र बना देना, अपात्र को पात्र बना देना, ये कहाँ का नियम, कहाँ का कानून? आखिर इस योगी सरकार में अधिकारी अपने मनमानी पर क्यों उतर आए हैं? अब हम ऐसे ही अब इसी प्रकार आपको लेके चल रहे हैं तीसरे ऐसे पात्र व अपात्र लाभार्थी के पास,
जिनका नाम होते हुए भी उन्हें सूची से बाहर कर दिया गया। ये आपके है? कहाँ नाम है आपके? पाना नाम हो। पाना नाम है। तो के नाम वहां लल है? का बता हाँ, आपके नाम? स्वामीनाथ। स्वामीनाथ। ये मकान केकर है? मकान छोटे भाई का, हमारे छोटे भाई का। के नाम से आवास लल है? मोहर के नाम से। तो कहे तो सूची में नाम बात मिलल हुई, आवास तो आ गई लेकिन नहीं मिलल बा? आवास आ गया लेकिन कट गया सर। कौन कटवा दिया? प्रधान कटाया होगा, कौन कटाएगा? प्रधान। तो आखिर प्रधान ये पात्र लोगों का नाम क्यों कटवा रहे हैं? अभी सर इसको मुझे कम नहीं जानकारी है कैसे। तो कौन अधिकारी आए थे जांच करने के लिए? अधिकारी जब आए थे हम भी नहीं थे सर। आप भी नहीं थे? मतलब कोई अधिकारी मौके पर आया था जांच करने? हाँ, आया था। कोई आया था? हाँ। आपकी जानकारी बा कि वाईलाल? आपकी जानकारी बा कि वाईलाल अधिकारी यहाँ जांच करे? का जांच के का बतौले कि मिली कि नहीं मिली? क्या कहले? आइए तो इनका भी पड़ताल कर लेते हैं, इनके आवास में क्या क्या है। ये है उस पात्र कहें या अपात्र कहें उसका आशियाना, जहां ये बेडरूम है। ये उनके महल का ये बेडरूम देख लें, और ये इनका छोटा सा कमरा है। ये इनके महल का छोटा सा कमरा। एक तरफ जहां योगी सरकार ये दावा कर रही है कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ काम कराएंगे, विकास कराएंगे, गांव का विकास होगा, गरीब जनता का विकास होगा, लेकिन उनके मातहत ही उसकी हवा निकालने में लगे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं नौतनवा ब्लॉक के पुरैनिया गांव की, जहां पात्र और अपात्र का खेल खेला जा रहा है, वो भी इस नाते कि वो उनके धन का डिमांड पूरा नहीं कर रहे हैं। अब आप खुद ये देख के हैरत में पड़ जाएंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इनका भी नाम आया हुआ था। अब इनके इस महल को देख लें, ये इनके महल को देख लें, ये कितना बड़ा महल है और इस महल में कितने कमरे हैं और किन किन कमरों में क्या क्या सुविधाएं हैं, इसको भी हम आके दिखाते हैं। यह है इनका महल, जिसमें ये 2 कमरे आपको अंदर बाहर दिखाई दे रहे हैं, ऊपर ये झोपड़ी। अब आप खुद सोच लें कि सरकार के दावे को किस तरह नौतनवा ब्लॉक में तार तार किया जा रहा है, जिसे देख व सुन सभी को हैरानी हो रही है। कुछ मनबर टाइप के अधिकारी, कुछ मनबर टाइप के जनप्रतिनिधि सरकार के दावों को तार तार करने में लगे हुए हैं। वैसे भी महाराजगंज जनपद का नौतनवा ब्लॉक जो है सुर्खियों में बना रहता है। यहाँ के संबंधित अधिकारी सरकार के फरमान को ठेंगे पे रखते हैं। क्या नाम है आपके? चांदनी। चांदनी। केकरे नाम से आई आवास? अभिमन्यु के, हमारे पति के। आपके पति के नाम है? तो काहे अवसवा तो पैसा से आ गई आवास के? नहीं, पैसा नहीं आई। काहे नहीं आई? प्रधान नहीं दे। प्रधान अपने घर से पैसा थोड़ी दिए, सरकार के पैसा सरकार दे चल, प्रधान नहीं दे, नहीं उतनी कुछ कैले। काहे नहीं दे? 25,000 मांगत रहना प्रधान। कौन खाती? 25 रुपया की मतलब 25,000 दत हम पे अवसवा दिवाई। हाँ। अच्छा, बियले नाव कटवा दे। का नाम उनका? दिनेश। दिनेश कुमार वरुण। ये कहाँ में बियल्लो में? हाँ। कि रोजगार सेवक हमें? रोजगार सेवक बियल्लो दूसरा रोल है, रोजगार सेवक दूसरा रोल है। रोजगार सेवक तो 25,000 रुपये मंगल। पहले ये बताओ कि मंगल की प्रधान मंगल? हम उनके पास गए, प्रधान जी के पास। हाँ। बोले कि प्रधान जी हमारा मकान आया हो, दे दीजिए। बोले पहले हमको 25,000 दे दीजिए तब आपका घर। आप कौन है इनके? इनके हम अभिमन्यु के पिता हैं। अभिमन्यु के पिता है। हाँ। तो 25,000 प्रधान जी मांगे तो हाँ। आप नहीं दिए तो आवास कटवा दिए? कटवा दिए। तो मतलब पैसा अगर दे तो आवास मिल गया होता? हाँ, मिल गया। मतलब पैसे के नाते आवास नहीं मिला। हाँ। हैरानी की बात यह है कि ये पुरैनिया गांव में मामला 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, बल्कि 25 ऐसे मामले। अब आप हैरानी में पड़ जाएंगे कि 1, 2 नहीं बल्कि 25 ऐसे मामले हैं जिन्हें पात्र से अपात्र इसलिए बना दिया गया कि उनके पैसे की डिमांड पूरी नहीं हो रही है। अब ये पैसे का डिमांड कौन कर रहा है, ये तो वो लाभार्थी ही बताएंगे, वो पीड़ित ही बताएंगे जिनका सूची से नाम काट दिया गया, जिन्हें अपात्र बना दिया गया। चाचा जी क्या नाम आपका? चीनी मियाँ। क्या प्रधानमंत्री आवास सूची में आपका नाम था या है? है। हाँ। तो आपको मिला भी होगा आवास? आवास तो मिल गया होगा? कट गया ना, मतलब आवास काट दिया गया। हाँ, करीबी से समझा जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। जहाँ तक सर मेरा आवास का और इससे संबंधित काम है, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इसमें जो भी अधिकारी जैसे भी हो, जो पात्र हो अपात्र हो, जैसे भी आके जांच किए हैं, जो भी निर्णय लिए हैं, वो उनके हिसाब से ही हुआ है।
जो जैसा मान लीजिए कोई पात्र है तो पात्र है, कोई अपात्र है तो अपात्र। नहीं प्रधान जी, हम ये नहीं बात समझ पा रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप ये अधिकारियों पे आरोप प्रत्यारोप होता तो बात समझ में आती है कि जांच तो उन्हें करना है। भाई प्रधानमंत्री आवास योजना का जो जांच है या आवंटन है वो तो अधिकारी को ही करना है। सूची तो ये 19-20 की है, आवंटन इस समय हुआ है। आवंटन हुआ तो शासन का ये सीधा सपाट सा निर्देश है कि उसका भौतिक सत्यापन करने के बाद जियो टैग कराया जाए, उसके बाद ही उसमें पैसा ट्रांसफर होगा। तो जो संबंधित अधिकारी है वो तो उसका जांच किया होगा कि जो पात्र होंगे, जो अपात्र होंगे। ये तो खुला किताब है। तो उसमें आपकी कहाँ से क्या भूमिका है? सर मेरी भूमिका यह है कि सर गांव का एक छोटा सा लड़का हमारे ग्राम सभा में जमींदारों और बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के बीच में मतलब मैंने जो बात कही कि गंवई राजनीति हावी हो गया, गंवई राजनीति का अच्छा उभर के आ गए जी। और लोगों को पच नहीं रहा है कि एक कल का लड़का जो है एकाएक 1400 में से 700 वोट कैसे अकेले पा गया। तो भाई गंवई राजनीति के हम तो शिकार हो रहे हैं, लोग हमको विकास कार्य करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अच्छा। मेरे कार्यकाल में आप देख सकते हैं मैंने विकास के लिए एक नया कीर्तिमान भी बनाया है। तो भाई हम तो विकास करने के लिए आए हैं, गाँव की जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। कोई मेरे लिए क्या कर रहा है कैसे कर रहा है उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। बस हम विकास करने आए हैं और जनता को आश्वस्त कर रहे हैं कि मतलब हम अपने ग्राम सभा का पूर्ण रूप से विकास कर देंगे। और जिसको मतलब लग रहा है कि हम विकास में रोड़ा बनेंगे तो भाई बन रहे हैं लोग, शिकार उसके हम भी हो रहे हैं। मतलब कुल मिला के कहना यह है कि आप अपना काम करते जाएंगे, किसको क्या करना आरोप प्रत्यारोप लग रहा है चलता रहे, उससे आपको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। और मैं तो आपको एक बार अपने चैनल के माध्यम से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दूंगा कि आपने इतने कम उम्र में एक अच्छी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। और हम आगे भी अपेक्षा करेंगे कि आप ग्राम सभा के विकास में तत्पर रहें और ग्राम सभा को आगे ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। सर नमस्कार, बारडा न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। सर आपके ये 99वां ब्लॉक में प्रधानमंत्री आवास को लेकर तरह तरह की चर्चाएं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है इस समय रतनपुर ब्लॉक पूरे जनपद में। जैसे एक ग्राम सभा हो गया आपका पुरैनिया, एक हो गया ये खैराटी, एक लुठावा, इस तरह कई तमाम गाँवों में इस तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है जिसमें कुछ अपात्र को पात्र बना दिया गया, कुछ पात्र को अपात्र बना दिया गया। ये गंवई राजनीति का खेल हो या जो भी हो, एक जांच आपको मिली थी ये पुरैनिया गाँव से संबंधित, उसमें जाँच में आपने क्या पाया सर? एक्चुअली पुरैनिया ग्राम पंचायत जो जाँच मुझे मिली है उसमें 40 आवास सैंक्शन हुए थे, जिसमें 39 आवास को पहली किस्त जा चुकी थी। उसके क्रम में मुझे जांच मिली। जांच के दौरान मुझे जो जांच किया उसमें 39 में 25 आवास अपात्र पाए गए और 14 आवास जो है पात्र पाए गए, जिसमें ग्राम प्रधान मिश्रा जी जो है हमारी जाँच से संतुष्ट नहीं हुए। उसके क्रम में उन्होंने बीडीओ साहब से कहा कि नहीं सर मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो उन्होंने दूसरे को जांच लगाया। जांच में जो है वो अपनी जांच प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, अपना रिपोर्ट देंगे वो जो एसपी साहब हैं। तो सर ये आपका एक पैमाना होगा, एक मानक होगा जांच का कि प्रधानमंत्री आवास को लेकर जो लाभार्थी हैं उसका क्या मानक क्या होना चाहिए? मानक ये है कि इसके पास झोपड़ी होनी चाहिए। झोपड़ी नहीं है, अगर पक्का मकान दे दें तो अपात्र ही से हो जाएगा, मोटरसाइकिल रहेगा तो अपात्र है। मोबाइल तक अगर उसके पास है 10,000 मोबाइल रखा तो तभी अपात्र है, लेकिन नहीं हो पा रहा है इस तरह का क्राइटेरिया नहीं मिल पा रहा है। हम लोग भौतिक सत्यापन पर गए थे, कुछ ऐसे लाभार्थी अपात्र घोषित कर दिए गए हैं जो वास्तव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको पात्र माना जाना चाहिए। मतलब उनका जो आवास है झोपड़ी में है, उनके झोपड़ी के अलावा कोई भी ऐसा आवास नहीं है, न तो कहीं और उनका मकान है, तो ऐसे लोगों का नाम काटा जाना क्या उचित है? नहीं, ऐसे लोगों का नाम नहीं कटा है। इसमें ऐसे लोगों का नाम न होने की वजह से उनको नहीं वंचित हो गया है। अब अगला भी सर्वे होने जा रही है, उसमें उन लोग जो छूटे हुए हैं वास्तव में पात्रता के हैं, उस लायक हैं, उस आवास के पत्र हैं, तो उनको ले लिया जाएगा अगले सप्ताह में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको बारडा न्यूज लाइव में, थैंक यू। हेलो जी भैया। हाँ बताइए। वही कारण जैसे मान लीजिए पंचायत साहब जांच जो किए थे, हाँ? उसमें 40 अपात्र थे, तो उसमें जांच किए तो ये 25 अपात्र बताए कि 25 अपात्र हैं, तो जिसमें प्रधान जो है प्रतिनिधि विनय मिश्रा जी वो आपत्ति दाखिल कर दिए। तो उस मामले में अभी तक सर क्या प्रकरण में अभी तक जांच चली रहा है? जांच हाँ आज भी साहब कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। अब कल परसों में जाएंगे इधर, तो उनकी भी इलेक्शन में ड्यूटी लग गई है ना,
जैसे एक दिन की छुट्टी है बीच में, उसी दिन जाके वो देख के रिपोर्ट देंगे। तो काफी सर ये तो लंबा डेट हो जा रहा है जांच का। क्या कोई दिक्कत है क्या लंबा होने से? नहीं नहीं है, अगर सर जो अगर काम सही हो, कोई दिक्कत ना हो तो बताइए। ऐसा भी नहीं है, कर्मचारी अधिकारी सब बैठे हैं, इलेक्शन में ड्यूटी लगी है तो कैसे कोई क्या कर लेगा? अच्छा भाई इलेक्शन में किसी की ड्यूटी लग गई है, उसको हम तो हटवा नहीं पाएंगे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो इतना तो सब रखना पड़ेगा किसी को भी, 6-7 दिन 8 दिन। तो सर उन अपात्र का क्या होगा जिनका आवास का वो पैसा रुका हुआ है, मतलब बाकी खाता होल्ड हो गया? अपात्र है तो खाता होल्ड है, फिर वापसी कराना और क्या करेंगे। अच्छा हम्म। ठीक है सर।